ओके मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कि अपना चैप्टर 6 है और पार्ट 1 थर्ड है। सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है, फर्स्ट भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे गतिज विद्युत भाग बल। यानी जो यहाँ पे अभी तक हम लोग विद्युत भाग बल पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बारे में जिसे हम लोग ई से दर्शाया जाता है। अब साइलेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, अब साइलेंट ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा विद्युत वाहक बल है। लेकिन आप क्या करेगा, गति करेगा। गति मैंने गति में है, ठीक है क्या, आप गति करेगा, गति मैंने मोशन में। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स। इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, अब साइलेंस दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप ये दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है, दिख रहा है। डॉट का मतलब क्या होता है, सॉरी क्रॉस का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अंदर क्यों जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग तीर चलाइएगा, चाहे कुछ भी मतलब उधर से भेजिएगा, तो अंदर के पार होगा ना बोर्ड के अंदर, वह तुम्हारा ऐसे जाएगा, ऐसे बिल्कुल। जो तुम्हारे क्या बता रहा है, क्रॉस, यानी कि इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस है। इसके अंदर एक क्या बोलते चुंबक रखा गया है, तुम्हारा परिधारा क्या बोलते उसे, धारा मापे, धारा वाही रखा गया है, मतलब धारा वाही चालक रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें एक चुंबक रखा गया है, ये देख सकते हैं आगे चुंबक है। ठीक है, इस चुंबक को मैं ऐसे ऐसे करूंगा, गति करूंगा, तो गति करने के कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, शायद धारा मापे जो करंट उत्पन्न होगा, धारा अंदर जो करंट उत्पन्न होगा, वही तुम्हारे यहाँ पे हम लोग को दर्शाना है। तो मान लीजिए तो मैंने माना है तुम्हारे क्या है, चुंबक है और तुम्हारा नलिका है, और तुम्हारे ये तुम देख रहे हैं इतने हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे आप लोग बोले क्षेत्रफल। ये कितना क्षेत्रफल किया है, तो आप गौर से देखिए इसको, ये आयत की तरह है ना। कभी वर्ग भी बन सकता है, आयत भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो तुम्हारा क्षेत्रफल बनेगा ही। ठीक है, अगर वृत्त रहेगा तो वृत्ताकार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, आगे देखते हैं। तो तुम्हारा छठ चुंबक है, तुम्हारा फोर्स लग रहा है, तब बताएंगे फोर्स कैसे लग रहा है। और जो मैंने इसे माना है, क्या माना देखिएगा, जब मैंने ऐसा कर दिया तो कैसा बन गया था, बंद लूप बन गया। समझ गया, तार क्या हो गया यहाँ पे बंद। देखिए पहले से तार ऐसा था, ऊपर से मैंने ऐसे कर दिया तो बंद नहीं हुआ क्या, तो बंद लूप बन गया। जब बंद लूप बनेगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न है, दोनों मिक्स है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंस बल। आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने माना है। ठीक है, माना PQRS, मतलब सॉरी PQRS एक यू आकार का छड़ चुंबक है। लिखना यहाँ पे PQRS, ये क्या तुम्हारा छड़ चुंबक है, माना है। ठीक है, इस पर चालक है, क्या चालक छड़, PQ दे रहा क्या, ये छड़ है। PQ v वेग से गति कर रही है, यानी इधर जा रहा है v स्पीड से। देखिए मैं ऐसा से ले लेता हूँ, इसका v कितना स्पीड है, इसका v है, यानी v से इधर क्यों आ रहा है, तो v का स्पीड से इधर क्या होगा, तो कुछ गति करेगा, गति कर तब आएगा फिर। यानी v वेग से गति कर रही है, तथा यह सभी व्यवस्था एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ये जितना व्यवस्था सब क्या आपस में लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है ऐसा होता है। ठीक देखिएगा, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे एंगल पे है, नहीं है क्या, गौर करिए, ये सब आपस में कितना है, 90 डिग्री, तो इसकी बोलते हैं लंबवत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। माना कि छड़ PQ डेल टी, यानी डेल टी में थोड़ा सा समय के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं DT बोल सकते हैं, DT मैंने थोड़ा सा समय के लिए, सूक्ष्म समय, शुरू से पढ़ाते हैं। ठीक है, में x या फिर डेल x मैंने x, ठीक है, या फिर छोटा सा दूरी चाहे पूरा दूरी मान लीजिए, तो डेल x चाहे डेल x दूरी तय करती है। अतः फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो परिवर्तन होगा कितना होगा, तो डेल मतलब डेल फाई बराबर क्या होगा, b इंटू ए होगा। b क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, दिखाए हैं, और ये क्या तुम्हारा क्षेत्रफल है, उसका एरिया है। ठीक है, तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर b इंटू, अब एरिया क्या तुम्हारा, तो ये आयत है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है तुम्हारा x है, चौड़ाई कितना है l है, लंबाई गुने चौड़ाई होगा क्या, अब इसका नाम पड़े क्या, समीकरण 1। अब यहाँ देखते हैं, अब फ्राडे के नियम पे आते हैं। ठीक है, फ्राडे के नियम क्या बताता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होगा ना, विद्युत भाग बल, वो किसके बराबर होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। दर मने बटाई होता है। ठीक है, दर मने समय से रिलेशन होता है, तो फ्लक्स के परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय मतलब विद्युत भाग बल बोलते हैं, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोला जाता है इसको। ठीक है, गौर करिएगा, आप सोच रहे हो कि इससे माइनस क्यों नहीं आया, तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि उसका डायरेक्शन किधर है, और ये लॉरेंट क्या लेंज के नियम के मतलब माध्यम से आता है, बताया था ना कल नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब पीछे वाला में। ठीक है, तुम्हारा किस लिए आता है माइनस, यहाँ पे लेंज का नियम बताता है कि वो अपना उत्पन्न होने का विरोध करता है, समझ क्या, विरोध होने की वजह से वो मतलब पीछे क्यों आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और समीकरण 1 में यहाँ पे डेल फाई दिख रहा है क्या, उसका मान रखने पर, अब यार समीकरण नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, समीकरण 1 में यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, डेल फाई का मान रख देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखना ई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना, विद्युत भाग बल की बराबर क्या होता है b, इसका पूरा का मान क्या है तुम्हारा BL,
x और नीचे क्या है dt। ठीक है यहाँ पे देखिएगा bl है क्या x bl x और नीचे क्या तुम्हारा del t। x को अलग कर दे, क्यों? ये डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़े होंगे dy बाई dx पढ़े ना, मैथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है dy बाई dx आप समझिएगा इसको। ये तुम्हारा जो d है ना बाबू, ये तुम्हारा x है, वो क्या है विस्थापन है। विस्थापन में दूरी है। देखो ये जब यहाँ से यहाँ चला ना तो कुछ दूरी तय किया क्या, इसे क्या बोलेंगे, चाहे तो विस्थापन बोले चाहे क्या बोलेंगे दूरी बोलेंगे। अगर विस्थापन बोलेंगे तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा वेग लगाऊंगा, अगर दूरी बोलेंगे तो क्या लगाऊंगा चाल लगाऊंगा। तो क्या होता है हम जानते हैं, वैसे अगर सिंपल में बताऊं तो डी बराबर क्या होता है, एस टी नहीं होता क्या, और डी मैंने दूरी, इस मैंने चाल, ये मैंने क्या होता है समय। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या देखा है, मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे समय मैंने डेल तो क्या एस मैंने वी न हो जाएगा एक तरह से, स्पीड है ना वी। देखिए यहाँ पे ई मतलब साइलेंट बराबर क्या होता है वी एल, और इसके जगह मैं क्या रख दिया वी रखा हूँ, तो डाउट जाता है क्या, क्यों क्योंकि इसके बराबर वी होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पीड से जा रहा है डी बराबर एस टी, इतना दूरी और स्पीड गुने टाइम होता है, इतना स्पीड जाओगे गुना में कर दो टाइम, तो उतना दूरी तो तय कर लिया। अब लेकिन लॉरेंस बल के क्या बोलते हैं नियम से गति, मतलब गति में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा देखिएगा, किसके बल से होता है यहाँ पे लॉरेंस बल। समझ में आ रहा है चीज क्या, गौर करें यहाँ पे, ये तो हो गया, इतना अपना आंसर आ चुका है, इतना ही हो गया, इससे डेरिवेटिव खत्म। लेकिन मैं क्या बोला लॉरेंस बल से निकाला तो क्या निकलेगा क्या, तो बिल्कुल निकल जाएगा। अब कोई बल से निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, लेकिन लॉरेंस बल के नियम से गति इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो निकाले ना हम लोग उसका कितना कैसे निकाला देखिएगा। तो गति लॉरेंस बल का नियम क्या है, एफ किसमें लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, प्लस में धारा भी होना चाहिए उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट भी तो होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर करिए इसको, Q इंटू वी मैंने वेग से जा रहा है, आवेश है, आवेश तुम्हारा वी वेग से जा रहा है कहाँ में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, प्लस में ये क्या हो रहा है आवेश जा रहा है किसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। समझ में आ रहा है इतना चीज। दूसरा पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, देखिए अगर मैं मान लूँ ये तुम्हारा क्या जीरो है क्या यहाँ पे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र सॉरी मतलब विद्युतीय क्षेत्र नहीं है इसके अंदर, मतलब विद्युतीय क्षेत्र नहीं तो क्या हो जाए यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना क्या, अच्छा जीरो हो जाएगा ये तो बताइए, इसमें जीरो जोड़ने का कोई फर्क है बताइए, कोई फर्क नहीं तो क्या है री नहीं आई ये वाला आ गया ना। अगर ये तुम्हारा क्या सदिश राशि है तो मेरा अगर मैं अदिश में चेंज करूँ तो क्या बनेगा एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है बेस है, वी क्या है उसका स्पीड है कितना स्पीड जा रहा है, अब वी क्या है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, साइन क्या है साइन थीटा है, किस एंगल से हो जा रहा है। ठीक है अब आप देखिएगा, अब मैं बोलूँ गति की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जब ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ना, तो कार्य करने का कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बोलना डब्ल्यू बराबर है गुना डी। एफ क्या तुम्हारा डब्ल्यू मतलब क्या बोल रहे हैं बल गुना विस्थापन को क्या बोलते हैं हम लोग कार्य बोलते हैं। ठीक है देखिएगा कार्य मैंने 9th क्लास में पढ़ना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ना है, 9th और 11th दोनों सेम है। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 9th पढ़ लीजिए दोबारा से, 11th ही है वो, बस फर्क इतना है कि डी लगा रखा है बस, डेल टी कुछ नहीं है वही है सेम। फिर क्या बोला डब्ल्यू बराबर क्या होता है वर्क यानी कार्य, और तुम्हारा क्या तुम्हारा बल और डी क्या तुम्हारा विस्थापन। तो मैं काम कितना करूंगा, जब मैं बल लगाऊंगा मैं दूरी चलूंगा तभी मैं काम करूंगा। आप पढ़े होंगे क्या बोलते हैं कि मैं दीवार में फोर्स लगा रहा हूँ तो दीवार घिसका क्या, पर मैं थक गया और मैं काम किया गया मुझे पैसों नहीं मिलेगा, मैंने कितनों कोशिश से ताकत लगा दीवार घिसका क्या घिसका, जब वो एक तरह से विस्थापन नहीं होता हम उसे कार्य नहीं बोल सकते। यानी कार्य बोलने कब, जब बल लगाया और विस्थापन हो गया, जैसे मार्कर है मैंने धक्का दिया तो इधर की ओर आ गया तो इसने काम हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, क्या बोल रहे हैं कार्य बराबर है एफ मैंने बल डी मैंने दूरी और कोष्ठा मैंने कोष्ठा, किस एंगल से मैं खींच रहा हूँ उसको कल बताया था कैसे मैं खींच रहा हूँ बल लगाने के लिए। कोई वस्तु है मान लीजिए ऐसे, अब देखिए कोई वस्तु है ना क्या वस्तु, तो वस्तु है तो भाई मैं इधर की ओर मैं इधर खींच रहा हूँ, मेरा कंधा यहाँ पर है तो मैं इस तरह ऐसा खींच रहा हूँ तो ये आगे ना खिसकेगा, इसमें ठीठा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कुछ तो कुछ ठीठा बन गया। लेकिन यहाँ पे ठीठा क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे ठीठा कोष्ठ तो बन, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और क्या बोलते हैं और विद्युतीय क्षेत्र मतलब इधर की ओर जा रहा है, इसलिए थीटा के बीच में भाई इधर में फोर्स लगाया अब इधर ही बह गया मतलब घिसका, तो थीटा कितना बना यहाँ पे 0 डिग्री नहीं बना क्या, जब मैं खिसकाया और वो खिसक गया तो 0 ना बना, तो कोस 0 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 से गुना कर तो कोई फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा। चलिए आगे देखते हैं, तो यानी किया गया कार्य क्यू बी बी और एल हो जाएगा, एफ का मान है पुट किया गया है देखिए, ठीक है एफ का मान ये पूरा क्या एफ का मान है, गौर करिए यहाँ देखिए एफ का मान ये वाला नहीं क्या एफ का मान यहाँ पे पुट किया गया है। ठीक है अब एल का जगह रख दिएगा। अब हमको पता है क्या विभवांतर प्रभाव क्या होता है, मतलब किया गया कार्य क्या मतलब विभव क्या होता है, विभव कोई एकांक मतलब अनंत से आवेश को लाने में जो किया गया कार्य उसी को हम लोग क्या विभवांतर बोलते हैं, हाँ विभव बोलते हैं।
पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। तो तुम्हारा क्या V बराबर क्या W बटा Q, यानी किया गया कार्य बटे किसके द्वारा, आवेश के द्वारा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, अब पहला चैप्टर में पढ़ाया गया था, ये तुम्हारा एक विभवांतर है। आपको लग रहा है कि बल है, लेकिन ये बल नहीं है। आपको लग रहा हो, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी एक बल है ना, ये बोल भी रहा है बल है, पर ये बल नहीं है, क्या है तुम्हारा, विभवांतर है या विभव है जिसे। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी V बराबर क्या हो जाए, ये हो जाए क्या, तो V का मान मैंने क्या पुट कर दिया, E, समझ में आ रहा क्या। अब फिर क्या होता है W बटा Q, अब यहाँ देखना, अब W का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो W बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा QVBL, अब Q से Q क्या हो गया, कट गया। अब देखिएगा ये तुम्हारा साइलेंट जो आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स VBL नहीं आया क्या, इसी के बराबर आया जो यहाँ पे आया था, आया ना। तो लॉरेंज बल के नियम से भी निकाल सकते हैं और तुम्हारा फ्राइडे के नियम से भी लगा सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा क्या, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिएगा नोट में क्या है, एक देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा, यहाँ पे एल क्यों लिया गया, देखिए चुंबक है ना यहाँ पे, ये तो बताया नहीं, यहाँ पे से एक तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लॉरेंज बल यहाँ पे मैं बताया नहीं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिया गया, लॉरेंज बल कहाँ से आ गया, अगर मैं बात करूँ तो आप पढ़े होंगे क्या नियम इसका, फ्राइडे का नियम पढ़े होंगे, फ्राइडे का नियम पढ़े होंगे। तो क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारा अगर तुम्हारा क्या चुंबक से अंदर क्यों जा रहा है, यानी ऐसे होगा ना जी, चाहे अंदर क्यों चुंबक, ये तो बल तो ये होता है चुंबक क्षेत्र का है, ये इधर जाएगा तो बल क्या ऐसे ऐसे मान लीजिए, बल इधर क्यों जाएगा क्या, तो बल इधर लगाएगा तो चुंबक क्षेत्र मतलब करंट किधर आएगा, नीचे क्यों आएगा, जब करंट नीचे आ जाएगा तो करंट नीचे आएगा तो आवेश किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसी चुंबक को मैं बड़ा सा करके वहां पे दिखाया गया है कि तुम्हारा क्या है, अगर करंट लगा फर्स्ट मतलब फोर्स इधर लग रहा है, बल अगर इधर की ओर लग रहा है, तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या करंट नीचे जाएगा, और जब करंट नीचे जाएगा तो आवेश किधर होगा, ऊपर होगा। लेकिन मान लीजिए हम इधर भी नहीं ले जा रहे, हम इधर क्यों ले जा रहे हैं, ऐसे की ओर, तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उधर क्यों जाएगा, आए समझ क्या, तो तुम्हारा नेगेटिव नीचे नहीं आएगा, पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, आ रहा है क्या। इसी के बच्चा ऐसा तुम्हारा शुरू हुआ है। अब याद रखिए तुम्हारा इसमें ये तो पॉइंट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक में बल किसके द्वारा लग रहा है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, ILB। आई क्या है तुम्हारा चुंबकीय, आई क्या है जो धारा हो गया, एल क्या है तुम्हारा लंबाई किसकी, इसकी लंबाई, अब बी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसी को मैंने बड़ा किया, इसमें दो चीज का नाम हो रहा है, काम आ रहा है इसके अंदर, पहला तुम्हारा ये वाला लॉरेंज बल, दूसरा क्या तुम्हारा होगा फ्लाइंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अब जो मैं निकाला इसको किससे निकाला, इसी के रूल से निकाला। तो अपना यहाँ स्लाइड खत्म होता है, टॉपिक भी अपना खत्म होता है वाला। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। ठीक है, अगर नहीं दिखा दे रहा तो थोड़ा मतलब एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना, दिखने के लिए दिख जाएगा। ठीक है, ले सकते। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग आज मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन है, यानी ऊर्जा को हम कैसे नापेंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये दिख रहा है प्लस, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, मतलब पिछला टॉपिक। ठीक है, देखिएगा ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें तुम्हारा ये निम्न ऊपर की ओर माइनस आया था, नीचे किस लिए आया था, प्लस आया था, क्यों, तो इधर इधर करंट बह रहा था ना, इसके वजह से आ रहा था। और तुम्हारा ये है ना फोर्स लग रहा था, क्यों, लॉरेंज बल के हिसाब से, सॉरी लेंज के नियम के अनुसार से, सॉरी फ्राइडे का नियम है ना, फ्राइडे का नियम फ्लाइंग का है मतलब लेफ्ट हैंड रूल्स के, उसके वजह से फोर्स लगा था पीछे की ओर और आगे बढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तुम्हारा प्लस वाला क्या था, इसलिए हमने इसे क्या बोलेंगे, उच्च विभव बोलेंगे, और ये तो इसे क्या हम लोग बोलेंगे, निम्न विभव बोलेंगे, नीचे की ओर बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा विभव है एक तरह से। ठीक है, हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, V इंटू ये होता है सूर्य पर तैयार है, V क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या तुम्हारा क्षेत्रफल है, दिखाई दे रहा क्या। अब फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है, BLX, यानी देखिए गौर से यहाँ पे एलेक्स कहाँ से आ गया सर जी, अगर आप सोच रहे तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इसकी लंबाई लिखा गया, एक से चौड़ाई कितना है, एल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, आज का क्षेत्रफल, तो ये का मान हो गया क्षेत्रफल। और हम जानते हैं क्या, ये क्या मतलब फ्राइडे के नियम से 5 मतलब फ्लक्स में परिवर्तन बटे टाइम, ये होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन टाइम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माइनस फ्लक्स में परिवर्तन बटे टाइम, तो किसके नियम से है, लेंज के नियम के अनुसार। ठीक है क्या, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइव का मान रखने पड़ेगा, इसमें मैं 5 का मान रखता हूँ तो 5 बराबर क्या है, BLX है, फिर क्या नीचे क्या है, DLX, डेल मतलब डेल्टी, समय में परिवर्तन कितना समय लिया है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी BL को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, क्यों, कांस्टेंट है, एक तरह से कोई भी डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में x को डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव मैंने क्या होता है, dy/dx, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये कर रहा है, कितना बढ़ा कितना घट रहा है, मैं बोलूंगा 100 रुपये बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलूंगा 1000 के रिस्पेक्ट में 100 रुपये बढ़ा है, तो कितना होगा टोटल मिला के, देखा 1100, ऐसे बोलेंगे ना, इसके रिस्पेक्ट में 100 रुपये बढ़ा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बढ़ने के लिए इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डेल एक्स बटे डेल टी, डेल क्या है तुम्हारा, डेल एक्स छोटा सा मतलब परिवर्तन है, किसके लिए, छड़ चुंबक को ले जाने में। ठीक है क्या,
फिर क्या वाला डेल टी, यानी डेल टी जो परिवर्तन हो रहा है उसका। अब इससे ये विभवांतर क्या तुम्हारा होता है, v के बराबर होता है। अब v क्या तुम्हारा बताइए, v तुम्हारा डेल एस बटे डी टी है, और डेल एस थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, विस्थापन, और टी मैंने टाइम। तब विस्थापन बटे टाइम क्या होता है, वेग। तो वेग हो गया क्या, v, v बराबर क्या हो गया, यानी एप्सिलॉन बराबर होता है बी एल वी। इसे समीकरण क्या नाम दे दिया, 1। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे देखिएगा, पी क्यू छड़ दिख रहा है, पी क्यू छड़ वाला छड़ है, पी क्यू है। अरे नहीं दिख रहा साफ साफ तो पिछला लेक्चर में देखिएगा, पिछला पॉइंट में लिखा है। यदि पी क्यू छड़ कि में धारा आई लंबाई के अनुदिश बढ़ता है, अनुदिश बन क्या होता है, अनुदिश का मतलब होता है अगर ये लंबाई है ना छड़, तो करंट इधर बहेगा। अरे मान लीजिए तार है, ठीक है, इधर समझ लीजिए तार है, ठीक है, तो तार है तो भाई करंट इधर की ओर बहेगा। अरे करंट ऊपर नहीं जाएगा जी, अगर तार है तो उसको बोलते हैं अनुदिश। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। समझ में आया चीज क्या, देखिएगा, पी क्यू छड़ चालक में धारा आई लंबाई के अनुदिश प्रवाहित होता है, यानी ऊपर की ओर बह रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी देखे थे नीचे कैसे आ रहा है, ऊपर कब जाएगा नीचे कब आएगा। ठीक है, यानी नीचे ऊपर की ओर बह रहा है एक तरह से, मतलब चल रहा है। अच्छा, पी क्यू पर लगने वाला बल कौन सा बल होगा, तो बताइएगा लोरेंज बल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, प्लस में क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र भी आ गया ना, दोनों मिल जाएगा क्या बन जाएगा, लोरेंज बल ही तो बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो तुम्हारा एफ बराबर होता है आई एल बी, और यहाँ पे क्या तुम्हारा बी बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र है, या भैया ऐसी की ऐसी है, इधर को नहीं बह रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा ना, तो करंट जीरो होने की वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा सदिश राशि है जिसमें कैसे बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा। या फिर साइन थीटा क्या है बताइए हम लोग को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है, बताए थे ना, कल ही बताए थे। और यहाँ देखिएगा, देखिए थीटा का मान क्या मालूम है, 90 डिग्री। क्यों, मान लीजिए अंदर जा रहा है और ऐसे है, ये कैसे, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर बह रहा है ना, मतलब उसका स्पीड छड़ है जो इधर की ओर जा रहा है ना, इधर की ओर जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है क्या, तो इधर जा रहा है अंदर जा रहा है, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 नहीं बनेगा क्या, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो एफ बराबर आई एल बी हो जाएगा। तो डाउट आता किसी को, अब यहाँ देखते हैं। यदि चालक छड़ पी क्यू, चालक छड़ पी क्यू, इसी की बात हो रही है, यदि पी क्यू पर प्रतिरोध क्या हो आर हो, और कुछ ना कुछ विरोध भी करेगा, जब इसके अंदर करंट बहेगा तो विरोध करेगा, हम लोग ओम के नियम के साथ जानते हैं। ठीक है, देखना, यदि चालक पी क्यू मतलब छड़ पी क्यू है, तो इसका प्रतिरोध आर है, तो पी क्यू में बहने वाली धारा आई किसके हिसाब से, तो ओम के नियम के अनुसार से। ठीक है, अगर परिपथ है उसके करंट बह रहा है तो पक्का ये प्रतिरोध भी होगा इसके अनुसार से, ओम के नियम के अनुसार से। हम जानते हैं ना वी बराबर क्या होता है आई आर, यहाँ पे ओम के नियम हिसाब से क्या लिया गया, यहाँ पे आर लिया गया है, बड़ा वाला आर। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इसका, तो मैं निकालूंगा तो छोटा आर के लिए देगा, तो छोटा आर भी तो क्या है तुम्हारा प्रतिरोधी तो है, समझ में आ रहा क्या। यहाँ पे क्या आई बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर आर। एप्सिलॉन क्यों, हमको पता है वी क्या होता है, इसके बराबर होता है, पता है ना, ये तुम्हारा विभवांतर एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। और समीकरण 1 में एप्सिलॉन का मान रखने पर, तेरा समीकरण 1 और देखिए वहाँ पे, ठीक है, उसमें 1 का इसका मान रख देंगे एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन का मान कितना होता है देखिए, समीकरण 1 में दिख रहा है क्या, समीकरण 1 से होगा एप्सिलॉन का मान रखने पर। देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पे तुम्हारा आई क्या था, आई था ना, और यहाँ पे दिख रहा वाला, इसका मान मैंने यहाँ पुट कर दिया। आया समझ में क्या बोल रहे जी, अरे एप्सिलॉन मान है ना, एप्सिलॉन इसका मान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा क्या, तो एप्सिलॉन का मान मैंने यहाँ पे पुट किया हूँ। ठीक है, तो बी एल बी बटे आर हो जाएगा क्या, अच्छा समीकरण क्या नाम दे दिया 2। ठीक है, मैंने क्या, अतः उत्पत्ति शक्ति, इसमें जो इतना जो ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है वो ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो शक्ति बन जा रहा है, तो पावर बन जा रहा है। P1 क्या होता है, पावर। ठीक है, तो कार्य करने के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं। मेरे में जितना शक्ति होगा मैं कार्य करने के दर से डिफाइंड हो रहा है। एक रूम है उसे पेंट करना है, मैं 2 मिनट में पेंट कर दिया, मतलब 2 घंटे पेंट कर दिया, और कोई मतलब शाम तक लगा दिया, तो बताइए उसमें शक्ति कम होगा ना, और मेरे शक्ति ज्यादा हो गया। अब साइकिल और बाइक लगा लीजिए, साइकिल में शक्ति कम है, वो तुम्हारा शक्ति है, अब बाइक क्या है, बाइक तो भाई इंजन है, वो तो जितना स्पीड चलाएंगे उतना स्पीड चलेगा, तो शक्ति पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। अभी हमको पता है क्या होता है, V बराबर आई आर वाला, यानी यहाँ पे V किसके लिए यूज हो रहा है, तो आई आर, ओम के नियम के हिसाब से, तो ओम V बराबर क्या होता है आई आर। अब यहाँ पे आर क्या लिया गया, छोटा वाला, तो आई V की जगह पुट कर दिया क्या आई आर, और यहाँ पे ऑलरेडी आई था, तो आई माइनस तो पुनः हो जाए क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब बड़ा वाला यहाँ पे छोटा आर दीजिए, इन्हें छोटा आना था, छोटा आर लेंगे, बड़ा थोड़ा लेंगे, समझ में आ रहा क्यों, तो यही वाला प्रतिरोध है। अब गौर करें किसका मान है, पावर का, पावर का मान है क्या, अब उष्मा क्या होता है, तो पावर में अगर टाइम से गुना कर दे, ऐसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, कितना देर के लिए चल रहा है, जितना देर के लिए चलेगा पावर में गुना कर दे, टाइम मैंने समय, जितना देर के लिए चलेगा उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, उष्मा ऊर्जा बोलेंगे, उष्मीय ऊर्जा। तो एच बराबर एच मैंने क्या होता है, उष्मा होता है, एच मतलब क्या होता है, उष्मा। ऐसे पंखा चलता है, हीटर उटर चलता है, ठीक है, प्रेस वगैरह चलता है, तो सब क्या है तुम्हारा उष्मा निकालता है ना।
तो उसमें हो गया। अब एच बराबर क्या होता है, पी इंटू मतलब पावर में टाइम से गुना कर देंगे। पी बराबर क्या है, तो आई स्क्वायर आर, और टी भी रहेगा टी, तो मतलब उष्मा का मात्रा क्या होता है, मतलब उष्मा का फॉर्मूला उष्मा का आई स्क्वायर आर टी। समझ में आता है क्या, ये तुम्हारा उष्मा 10वां में पढ़ना है इसको। आगे देखते हैं। और समीकरण 2 से आई का मान रखने पर, समीकरण 2 रहा, अब इसमें दिख रहा है आई बी एल बटे आर, बी एल वी बटे आर। अब इसमें मान रखूंगा, देख लो आई का मान किसमें है, पावर है, तो पावर लिखना है यहाँ पे, आई का मान कहाँ गया, यहाँ पे आई है वाला इसमें लिखना है पावर, सॉरी पावर क्या है मेरा, तो इसमें मैं आई का मान रख रहा हूँ। देख रहे आई का मान, आई का मान दिख रहा है क्या, कितना है आई का मान, तो बी एल वी बटे आर, यहाँ रख दें क्या आई की जगह पे, बताइए पुट आउट, तो वी एल वी बटे आई, तो आई का स्क्वायर था ना, इसका भी क्या बन जाएगा, अब गुना में आर तो नहीं करेगा, अब पी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, खुल गया अंदर अंदर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा क्या, अब कैंसिल होने के बाद एक बचा होगा नीचे आर, यहाँ पे क्या हो जाए पी बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे, तो सॉरी बी का स्क्वायर बटे आर। अच्छा समीकरण क्या नाम दे दिए, 3। अब लॉरेंट बल के साथ चलते हैं, ठीक है देखना। तो लॉरेंट बल के अनुसार क्या होता है, हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, मतलब कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं ना, तो डब्ल्यू बटे क्या होता है टी, डब्ल्यू मैंने किया गया कार्य होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, तो थोड़ा पहले बताए थे, नहीं बताए थे क्या, बल गुना विस्थापन, तो बल क्या है, अब विस्थापन क्या तुम्हारा कितना दूरी तय किया है, एक्स दूरी तय किया ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो पीछे वाले में देख लीजिएगा, एक्स दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है, अब देखना यहाँ पे एक्स, एक्स बटे टी क्या होता है, दूरी बटा समय क्या होता है, स्पीड होता है, यानी विस्थापन बटे समय वेग न होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग v, को डाउट आता है किसी को भी, और फिर क्या हो रहा है, यानी पावर ऑफ एफ गुने v हो जाएगा, यानी एफ बराबर क्या है आई एल बी, ये किसका नियम है, तो लॉरेंस का बल है, यानी आई एफ बराबर क्या खुद है आई एल बी, पिछले वाले लेक्चर में देखिए इसमें लिखा होगा कहीं एफ इज इक्वल टू कहाँ लिखा है आई एल बी, लिख रहा है क्या, यहाँ से निकला लॉरेंस बल है, समझ में आया क्या, आई एल बी, यहाँ देखिए दे रखा बोला, क्यों, तब साइन थीटा का मान 90 हो गया तब, समझ में आ रहा है, यानी 1 वैल्यू आ गया तब। अब यहाँ देखना, यानी पी का मान मैं इसमें रखूंगा, तो आई देना एफ की जगह में क्या रखा, एफ की जगह पे आई एल बी, तो डाउट आता किसी को, अब बी आ गया क्योंकि बी मल्टीप्लाई में था। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 2 से आई का मान रखने पर, ठीक है आई यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 से आई का मान रखने पर, समीकरण 2 रहेगा, ठीक है दिखाई दे रहा क्या, यानी आई बी एल बटे आर। अब यहाँ देखिए आई इसका मान है, खाली इसका मान जो है ये वाला खाली इसका मान यहाँ पे रखा जा रहा है, आई मतलब बी एल वी बटे आर, और ये वाला बी दिख रहा है, ये वाला बी ए वाला और बी ए वाला, ये दोनों सेम संख्या नहीं है क्या, तो सेम संख्या, तो इस बी में बी से गुना करें तो बी का स्क्वायर, एल में एल से गुना करें तो एल का स्क्वायर, बी में बी से गुना तो क्या आएगा बी का स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा आर, और समीकरण 4 इसका नाम क्या पड़ गया 4। हमको पता है समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में क्या है बराबर, यानी कि लॉरेंस का बल लगाइए चाहे फ्राडे का नियम लगाइए, आपस में दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट से इतना दर्शाता है कि लेंस का नियम बता रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं है। समझ में आता चीज क्या, इसको डॉट इसके नियम के बारे में थोड़ा सा, इसके आगे जो है शक्ति निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, आवेश के बारे में, ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके उसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है, मतलब ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन है ना, उसके अंदर तुम्हारा क्या आ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल आ रहा है, ठीक है हम लोग को पता ही है, ये देखिए सामने सबको, इसे क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब उसका माइनस प्लस सब सेम होगा, कोई माइनस भी नहीं होगा कोई प्लस भी नहीं होगा, दोनों सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब फाई मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि डेल फाई बटे डेल टी, ये तुम्हारा किसका नियम है, तो बोलिए फ्राडे का नियम है, हमको जानते हैं एप्सिलॉन v बराबर आई आर, दिखाई दे रहा क्या, ये v ही है, देखो एक्चुअली में क्या तुम्हारे v बराबर क्या होता है आई आर, और हमको पता है ये विभवांतर ही तो है, आपको लग रहा है कि बल है पर बल है होता नहीं है, एक्चुअली में क्या तुम्हारा विभव है, ठीक है तो पूछते क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो बोलिए विभव है, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अरे तुम्हारा v तो होता है, और हम जानते हैं v बराबर क्या होता है आई आर, तो v बराबर एप्सिलॉन बराबर आई आर, समझ में आ रहा क्या, अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे ओम के नियम के अनुसार हो रहा है, अब एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, अब आई बराबर क्या होता है, आई का मान क्या होता है Q बराबर आई टी, आप सुने होंगे ऐसे, मैं लेता हूँ Q बराबर आई टी, अब मुझे चाहिए आई का मान, आई का मान चाहिए ना, तो मुझे चाहिए क्या आई चाहिए, तो क्या बटे नहीं है Q बराबर, उदाहरण किसी को, तो मैं आई के जगह क्या लूँ Q बटा टी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा परिवर्तन होना इसलिए डेल Q लिख दिया, डेल बटे टी लिख दिया, और समय क्या बोल रहे इसको 4 मतलब 6 ऐसे क्या बोलते हैं आवेश प्रवाह, तुम्हारा 5 है समीकरण, ठीक है अब यहाँ देखते हैं
और समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुम्हारा समीकरण 5 भी एप्सिलॉन के बराबर है, इसका भी क्या है तुम्हारा एप्सिलॉन के बराबर है। इससे क्या होगा ना कि आवेश निकल जाएगा, आवेश कितना बह रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समीकरण 5 मतलब 6 को समीकरण को मतलब समतुल्य करने पर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन दोनों तरफ बराबर हो गया। ये तुम्हारा 5 वाला समीकरण देख लीजिए उधर, अगर तुम्हारा 6 वाला समीकरण दिख गया क्या, अब ये दोनों से आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो कट जाता है फाइव मतलब डेल फाइव बटे डेल फाइव बराबर क्या होता है, डेल फाइव मतलब आवेश है, क्या है आवेश इंटू आर। हमको पता है आवेश का मान चाहिए ना, तो गुना में तो कहाँ चल जाएगा, तो बस भागा में किसका आएगा, तो भागा में आवेश का आएगा। देखो अल्फा है ना, अल्फा नहीं बोले इसको, क्या बोले डेल अल्फा, अरे फाइव चूंकि फ्लक्स है, ठीक है ना। तुम्हारे इधर आया क्या, अब इसे क्या बोलेंगे हम, जो आ रहे हैं वो क्या है, तो बोले क्षण का प्रतिरोध है, किसका प्रतिरोध है, तो क्षण था ना जो ऐसे जा रहा था, देखिएगा ये था तुम्हारा चुंबक, ये ना इसका प्रतिरोध है, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, सॉरी करंट कहाँ रहा है, नीचे की ओर, धारा कब बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, धारा ही बोल दिया, ये था। तो डायग्राम में देख लीजिएगा, और अपने यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भावर धराएं, क्या होता है भावर धराएं, ठीक है, गोल चक्कर वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, भावर धराएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, ईडी करंट, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी आपको ईडी लिख के आ जाएगा, समझे क्या, ईडी धराएं क्या होता है, तो थोड़ा ईडी क्या होता है, तो ईडी से मतलब ईडी करंट होता है, ठीक है ना, वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिला कर दे सकता है, ठीक है। अब ऐसे भावर धराएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो डाउट आता है किसी को, तो पेपर में आता है भावर धराएं क्या है। तो देखिए भावर धराएं को शुरू करने से पहले आप समझिए किस तरीके से नदियां में भंवरा होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, चाहे नदियां में चाहे नहर में चाहे समुद्र में, सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े जहाज घुस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। लेकिन पानी वाला भंवर है, लेकिन ये कैसा है भंवर, ये धारा वाला भंवर है, यानी करंट इसके अंदर होता है। कैसे होगा देखिएगा, पहले समझा दो यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ छड़ है जिसमें लटका हुआ है, लोलक है, क्या है ये लोलक, तो ऐसे से हिल रहा है, मान लीजिए छड़ इधर देखिए सामने, ये छड़ मान लीजिए, ठीक है, छड़ होने के वजह से क्या होगा तुम्हारा, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे, कैसे घड़ी वाला घंटे मतलब घड़ी वाला में नहीं होता है काटा, ऐसे हिलता है, लोलक कैसे मान लीजिए वही है। तो एक बार जब इधर आएगा ना, तो देखो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, जब इधर आएगा ना बाहर जाएगा, और जैसे ये अंदर आएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चाहेगा इधर घूमो फिर इधर घूमो फिर इधर घूमो फिर इधर घूमो, इसके वजह से क्या होता है आपस में, देखिए ऐसा होता है, ये चाहेगा इधर जाओ फिर बोलेगा नहीं इधर जाओ, फिर बोला इधर जाओ नहीं इधर जाओ, ऐसे करने चक्कर में वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। इसके वजह से नाम क्या पड़ता है, भंवर धराएं। और कब होता है, जब कोई शक्तिशाली चुंबक, ये नॉर्थ वाला पोल है क्या तुम्हारा, सॉरी ये साउथ वाला है क्या तुम्हारा, नॉर्थ वाला पोल है, जब ऐसा होगा तब होगा। और ये क्या होना चाहिए, तो धातु का टुकड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धातु का टुकड़ा, और क्या होना चाहिए, चुंबक, तब होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। इतना आगे देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे भावर धराएं क्या है, इसे डेफिनेशन देखिएगा। जैसे मैंने बोला ना, ये दिख रहा है क्या भावर धराएं, पहले एग्जाम्पल लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो गोल गोल दिख रहा है क्या, ये 2D फिगर में, 2D बने सिर्फ एक्स और वाई में, ठीक है। अगर तुम्हारा क्या 3D फिगर में, तो लग रहा है 3D की तरह अंदर घूम रहा है, ठीक है। और देखिए ये तुम्हारा क्या बता रहा है यहाँ, यानी कि इसमें बता रहा है, ठीक है, पहले इसके बारे में जानते हैं। भावर धराएं क्या, आप इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। यदि किसी चालक कोई परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई चालक बोल रहा है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ऐसे मोशन में है, या फिर फ्लक्स बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यानी वो क्या चुंबक है, कोई भी चाहे कोई चुंबक में रख लीजिए नदिया से, ठीक है, उसके बीच में रख रहे हैं, उसका रे जाएगा ना ऐसे, देखिए इसके चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा होगा, ये बताइए जा रहा होगा नदी, नहीं जा रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रखा है जा रहा होगा। सिंपल से क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक कोई परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय जोड़े में क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण चालक में चक्करदार यानी बंद लूप या वृत्ताकार बोल सकते हैं, ठीक है, चक्करदार बोलिए चाहे बंद बोलिए चाहे वृत्ताकार बोलिए, बंद लूप यानी धाराएं उत्पन्न हो जाती है। यह धाराएं जल के उत्पत्ति धाराओं के समान होने के कारण इन धाराओं को भावर धराएं कहते हैं। और एक ऐसा हो गया, जल के तो जल में भी ऐसा होता है, इसी वजह से क्या नाम पड़े इसका, भावर धराएं बन गया। जल में होता है ना, तो जैसे नाम पड़े भावर धराएं। इसमें एक खास बात क्या है, इसके भावर धराएं ना, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे क्या, आवेश है ना, आवेश मतलब इलेक्ट्रिक करंट कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है, लेकिन इस वाले में बना देगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज समझ क्या, इस वाले में बंद लूप बनाएगा तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये सबसे खास है, यहाँ पे खास है ना एक तरह से जी, और सब कहीं कुछ और है, ये कुछ और है, तो पूछेगा कि भावर धराएं में जो मतलब आवेश है क्या बंद लूप बनाता है, तुम बोला हाँ बनाता है। आगे समझ में क्या, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हो गया क्या, किसी को डाउट, यहाँ तक तो पढ़ा दिए। यहाँ देखिएगा 2D फिगर में देखिएगा, ये तुम्हारा कोई फर्श है, ठीक है,
ये तुम्हारा ऐसे घूम रहा है ना, इसे बोलते हैं भावोद्रायण। ये दिख रहा है आई करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखेगा ये तुम्हारा 3D में है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन XYZ, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा ये भी तुम्हारा क्या आई है, ये नहीं ऐसे बह रहा है, ठीक है। यहाँ देखना वैज्ञानिक फोको, ये किसने किया इनका खोज, तो फोको ने किया। क्या करा फोको ने, मतलब फोको ने क्या करा खोज किया इनका कि भावोद्रायण होती है। कैसे देखिएगा, इसने बंद लूप धारा विद्युत उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसने बोला इसमें बंद लूप धारा उत्पन्न होती है। किसने बोला, फोको ने बोला। उसने देखा एक्सपेरिमेंट किया तभी ना पता चला जी। कोई भी चीज बिना एक्सपेरिमेंट के किताब में नहीं लिखा हुआ है, सब चीज एक्सपेरिमेंट है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही नहीं, गलत है, ये गलत नहीं है। ये बड़े बड़े बहुत हाई क्वालिटी वाला में एक्सपेरिमेंट हुआ है, समझ में आया क्या। इसने बोलता ना कि इसका क्या उपयोग है, तो बताया थे फराडे क्या कि जिस तरीके से शिशु का क्या उपयोग होता है, बड़ा होने के बाद उसको बुझाएगा, समझ में आया क्या। उस तरह से इसे अब छोटा सा ना जी, तो बड़ा हो जाए तो कितना विद्युत बनाएगा ये। आगे देखते हैं, ये आप देखिएगा यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस से आता है माइनस में खत्म हो जाता है, ये ना पढ़ते आ रहे जी। लेकिन यहाँ पे देखिए यह बंद लूप बना रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है ऐसे ऐसे। और चुंबक देखिए, चुंबक नॉर्थ से साउथ होता है, चुंबक का हम शुरू से जानते आ रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा ये लूप बना रहा है ना, तो ये भी क्या बनाएगा, लूप बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, दोलन है, मतलब कोई पाइप है, इसमें क्या है एक लोहा का टुकड़ा लगा हुआ है। यही एक क्यों है, दूर मत समझना इसको, ये क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ क्या। ये चुंबक एक बार इन्हें पार हो गया, एक बार वापस चला गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक बार जब अंदर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और जब वापस जाता है तो क्या होता है क्लॉकवाइज हो जाता है। यानी कि कभी इन्हें घुमा फिर इन्हें घुमा, समझ में आ गया। इस कंडीशन में तुम्हारे से नाम पड़ गया भावोद्वार है। ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि अंदर की ओर जा रहा है ना। तो मैं तो गलत बना दिया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंदर को जाएगा नहीं क्या, इन क्षेत्र अंदर नहीं जाएगा, तो क्रॉस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारा चुंबक है, तुम्हारा धातु को टुकड़ा होना चाहिए। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, जब धातु का टुकड़ा, देख रहे क्या, जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब, पहला पॉइंट, दूसरा दो पॉइंट इसके अंदर, एक जब जाता है तब, एक जब निकलता है तब, ठीक है। देखिएगा केवल धातु टुकड़ा अंदर जा रहा है। जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिससे भावोद्वार उत्पत्ति हो जाती है। जब अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा वहाँ पे, तो मतलब फ्लक्स में वृद्धि होगा तो भावोद्वार में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऐसा क्या उत्पत्ति हो जाती है, एक तरह से बन जाता है भावोद्वार। अब यहाँ दूसरा कंडीशन, जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाता है, जब ये अंदर आया, अब अंदर तो बाहर तो जाएगा, वापिस अंदर आ गया, अब फिर बाहर जाएगा, जाएंगे जाएगा तो बाहर जा रहा है। जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाता है तब उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है। क्या होता है, घट तो उल्टा में घूमना शुरू कर देगा, घट जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। मतलब घट जाता है, घट जाता है, जिससे इसमें उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा पहले वाली दिशा की क्या होता है, विपरीत होता है, यानी उल्टी में हो जाती है। समझ में क्या, धारा क्या घट रहा है लेकिन उल्टी में हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है क्या। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में तुम्हारे क्या कहलाता है, भावोद्वार कहलाता है। अब जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना जी, इसका ऊर्जा कहाँ जा रहा है, इसका ऊर्जा जा कहाँ रहा है, तो गौर करिएगा। पहले तो रुका हुआ है, रुका हुआ क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। पी माने क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी क्या होता है, स्थिति ऊर्जा। आगे समझ क्या, और जब वो गति करे तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं रुका भी, देखो थोड़ा सा रुका फिर चल गया, फिर रुका फिर चला, अरे रुका हुआ ना, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सुनिए फिर से बोल रहा हूँ, काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी। ओ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जब मिलता है तो क्या मतलब मैकेनिकल एनर्जी बनता है। हिंदी में बोलूँ तो इसे बोलते हैं स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा जब मिलता है तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। यांत्रिक मैंने हवा, ठीक है ना। तो हवा ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा, विद्युत ऊर्जा में। क्यों, मोटर देखो क्या, हवा किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। यहाँ पे देखना जिलेटर देखो, जिलेटर वो चलता घूमता बहुत स्पीड में, तो किससे बनाता है, विद्युत बनाता है। ठीक है, कभी जिलेटर चालू खोला थोड़ी देर बाद लाइन आता है, कभी देखा है, नहीं देखा है, थोड़ी देर चलता है ऐसे स्पीड में आएगा एकदम से, नहीं थोड़ी देर बाद आएगा। इसका मतलब क्या है, वो तो घूम तो गया लेकिन थोड़ा अभी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं हुई है। जिलेटर के अंदर हम तेल डालते ना है, तेल उसका सिर्फ काम है घुमाना, वो जितना स्पीड में पहिया घुमाएगा ना उतना स्पीड में बिजली आएगी, और घुमाएगा नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, यही बता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए टरमाइन मैंने बांध होता है ना, बांध से पानी बहुत स्पीड में नीचे गिरता है, पंखा घूमेगा क्या, आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, वो कुकर वाला हवा है ना, जो वो घुमा तो पंखा बिजली बनती है ना, ये बता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा कुछ ज्यादा पर्दा परेशान कर रहा है, क्या इधर
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा तो क्या बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, होगा ना। यानी ई जैसे हम लोग बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, हो जाएगा उत्पन्न। और जब वो उत्पन्न हो जाएगा तो क्या बनेगा, गर्म होकर पिघल जाएगा। अब गर्म होकर लोहा क्या कर देगा, एक तरह से पिघला देगा। अब पिघला क्या बनेगा, उसमें ऊर्जा बनाएगा। अरे उसमें ऊर्जा तब ना पिघला, उसके पिघलने का उष्मा बन जाएगा, उष्मा। और यही तुम्हारा उष्मा गर्मी के रूप में दिखाई देता है, हीट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी जनरेटर गर्म भी हो जाता है, वो कहाँ जाता है एनर्जी उसका, समझ में आ रहा क्या। एक तो एनर्जी हम लोग को दे ही रहा है, मान लीजिए हम लोग को दे ही रहा है। अब मान लीजिए उसमें क्या होता है, पंखा अति चला दे जनरेटर, अब कहूँ तार नहीं जोड़े, उसका एनर्जी कहाँ जाएगा, गर्म हो जाएगा वो तुरंत देर में, नहीं हो जाएगा गर्म। पंखा चला दे, पकड़ के रखे इसको, अगर गर्म हो जाएगा, क्यों, इसका ऊर्जा कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो उसका ऊर्जा हीट के रूप में निकलेगा। आ रहा समझ में क्या। उसी के बाद देखिए प्रेस, देखिए प्रेस आयरन करते थे, उसका ऊर्जा कहाँ जाता है, उसका ऊर्जा इतना उसके अंदर प्रतिरोध होता ना है, इतना प्रतिरोध होता ना कि निकलने नहीं देता, तो लास्ट में गुस्सा होकर लाल हो जाता है बिल्कुल, और गर्म हो जाता है, तो गर्म रूप में निकलता है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ये तुम्हारा भंवर धराए हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिएगा भंवर धरा दिया यहाँ पे, ये तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है। देखिए जब करंट इधर ऊपर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर उल्टा उल्टा, तो अपने यहाँ इसे बोलते प्रेरित धारा होता है, जो धारा है ना यहाँ पे प्रेरित धारा होता है। ठीक है, तो अपना एडी करंट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे भी देखने दो भाई वीडियो को, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना। और हम लोग क्या आ गए थे, इसका बहुत ड्राई पढ़ रहे थे, ठीक ना। उसका पहले हम लोग कम करने का उपाय देखेंगे, फिर इसका फायदा क्या है और हम देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रभाव धाराओं को कम करने के उपाय क्या है, कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल कम कर दीजिए या फिर बहुत सारा सुराख कर दीजिए, है ना, वही तो कम करने उपाय, और कोई उपाय ही नहीं है। देखिएगा ये तुम्हारा, देखिए भंवर धारा किस पे डिपेंड करेगा, उसका क्षेत्रफल पे, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा उसका भंवर धारा उत्पन्न होगी, है ना। और जितना ऐसा जाएगा ना, ऐसा होगा तो विपरीत दिशा में होगा, लेकिन होगा जरूर। तो क्षेत्रफल कम कर दीजिए ना, समझ में क्या, तो कम करोगे ना तो पास देगा इधर में चुंबकीय क्षेत्र अंदर अंदर से, तो नहीं होगा वहां पर। देखिए बता रहे हैं, पहली पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपाय करने का, धातु की पतली प्लेट को, पतली प्लेट ले, धातु को मोटे प्लेट की तुलना में, देखिए समझिए, जब ऐसे दोलन करेगा ना तो उस समय आप मोटा ना लेकर पतला ले, पतला प्लेट ले, ठीक है, किसके तुलना में, तो मोटी प्लेट की तुलना में। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, धातु की पतली प्लेटों में छिद्र कर दिया जाए या उनके इस प्रकार से बनाया जाए कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा है, तो पृष्ठ लीजिए तो उसमें आप छेद कर दीजिए, या फिर ऐसा बनाइए उसका जगह, ट्रांसफार्मर देखिए कैसा रहता है, ये ना पतला रहता है, पतला पतला ऊपर में तो रहता है, हाँ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर देखा है, ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर तुम्हारा हर चीज में होता है, क्या होता है, चार्जर में भी है, हाँ बात सही है ना, तुम्हारे फेरा में एक तरह से। तो ये क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए गौर से यहाँ पे इसने बोला धातु की पतली प्लेटों में छिद्र कर दिया जाए, या फिर या उनके इस प्रकार से बनाया जाए कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, बहुत कम हो, अगर ज्यादा रहेगा तो फिर बहुत ड्राई उत्पन्न हो जाएगा। गौर करिएगा, देखिएगा ये मान लीजिए ज्यादा है, मेरा फोटो, ये मान लीजिए तुम्हारा भंवर ड्राई क्या है, तुम्हारा ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से ये तो बोलते तो भंवर ड्राई बन रहा है, नहीं बन रहा क्या, तो उस कंडीशन में तुम्हारा एडी करंट होगा, तो करंट काम नहीं करेगा फिर उस समय। दूसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए तुम्हारा दिखा क्या बोला, इस ऐसे प्लेट में क्या कर छिद्र कर, जो ब्लैक वाला पार्ट दिखा आप लोग को, ये छिद्र है, तो मैंने बहुत जगह मैंने क्या कर दिया, छेदा कर दिया। अब छेदा करते भंवर ड्राई छोटा छोटा उत्पन्न हो रहा है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, लेकिन है ना छोटे ना है जी, बड़ा नहीं ना है, तो तुम्हारा छोटा हो रहा है। या फिर ऐसे बना दीजिए, नहीं क्या ई क्या आकार का, तो आप देखिएगा ट्रांसफार्मर में ज्यादातर ऐसे आकार का रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे भंवर ड्राई हल्का हल्का बनाएगा, तो कम हो गया ना एक तरह से। तो भंवर ड्राई कम करने का उपाय है तीनों, पेपर में आएगा भंवर ड्राई कम करने का उपाय बताए तो बता दीजिएगा तीनों, दो बताइए, या तो छेद कर दे, या तो पतला टुकड़ा ले ले, ठीक है, या फिर ऐसा डिजाइन करे कि उसका पृष्ठीय क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं भंवर ड्राई के अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिएगा हम लोग सब कुछ सफर करते ट्रेन से करते ना, ट्रेन से देखिएगा तो पहला चुंबकीय ब्रेक लगाने में, यानी ट्रेन जब चुंबक ब्रेक लगाता है ना, तो चुंबकीय ब्रेक लगता है वो, वहाँ पे भंवर ध्राई उत्पन्न हो जाती है। अब भंवर ध्राई क्या करता है, करंट को फॉलो होने से रोक देता है, तो ब्रेक रुक जाता है। कभी बोलता है कि ट्रेन तो काट देता है जी, कोई सुना हुआ ट्रेन में ब्रेक ही नहीं होता है इसलिए काट देता है। ट्रेन क्यों काटता है किसी को, गधा को नहीं काट सकता वो, गधा को, अगर ट्रेन गधा के सामने आ रही है ना, ट्रेन स्पीड रहेगा कितना रहेगा ना, तो ब्रेक लगा देगा। भाई कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसके सामने वो रुक जाए, कोई है जी नहीं है, वो काट के पार हो जाएगा,
बैल हो, गाय हो, कुछ भी हो, आदमी हो, सब पार। खाली गधा रहेगा तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा उसको। अगर उसको सरकारी से मतलब गवर्नमेंट तो बोला है कि इसके पास इतना दिमाग नहीं है। अरे दिमाग है तो नाम बता गधा। अगर स्टूडेंट लोग उन्होंने बोलते हैं क्या गधा, गधा का मतलब क्या होता है? दिमाग नहीं है, यही है। गधा मैंने गाली नहीं है, गधा मैंने दिमाग नहीं है। ठीक है, कुछ बेचारे के सामने ट्रेन में रुक जाता है। सोच लो कितना महान व्यक्ति है, मतलब पर्सन है। इन चुनकिया ब्रेक लगाने कहा तो ट्रेन में लगता है। दूसरा पॉइंट बीट है, क्या है? डेड बीट। ये वाला पॉइंट में पहले टॉपिक में करा दिया था सबसे पहले क्लास में। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं? धारा मापी। कभी भी ये तुम्हारा होगा ना, कभी भी देखिएगा, इसको गौर से करिएगा। तो फिर जब ऐसे करोगे ना, काटा तो हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। समझ में आ रहा क्या? हिलता रहता है ना। कभी भी कोई मतलब देखना ऐसे काटा नहीं रहता जी, बहुत देर तक ऐसे ऐसे होगा, फिर आके स्थायी हो जाएगा। पता ना, उस कंडीशन में यहाँ पे हो रहा है ऐसा। अब इसको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? तो एक बार इधर जाए बीच में, फिर दूसरी बार से रोक दे। अगर नहीं रहेगा, नहीं डिफरेंट मतलब बहुत है इसके अंदर, तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब तराजू होता है, तराजू तोलते ना जी, तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे होता रहता है ये वाला। फिर पकड़ता है, तौले वाला नहीं पकड़ता है, क्या रुक, फिर देखता है सही है कि नहीं है। तो असल में वहाँ पे प्रयोग इसे करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रेरित भट्टी में। प्रेरित भट्टी में क्या होता है? गर्म हीट देने वाले में। ये देखा क्या, ये सब क्या है बताइए? क्या है सब? प्रणालिका ना है। तो प्रणालिका में जब पता है, प्रणालिका में जब करंट पास होगा तो चुपके से उत्पन्न होगा। ये तुम उत्पन्न होगा तो यहाँ पे क्या रखा हुआ? लोहा लगा हुआ है। यहाँ देखिए लोहा के टुकड़े, उसमें के कारण क्या हो जाता है? पिघल जाता है। जब उसमें फ्लक्स इसमें से निकलता है ना बहुत सारा, तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, फिर पिघल जाता है एक तरह से। तो इसका भी प्रेरित भट्टी में प्रयोग करते हैं। जो बड़े बड़े लोहा पिघलता है जी, कबाड़ी वाला आता है ना ले जाने, दे दो, ये करो, वो करो, वो कहाँ लेके जाता है? वो तुम्हारी दुकान में बेचता है, गया शहरों में जाके, गया पटना दिल्ली कहीं भी जाके, कहीं भी जाके। अब वहाँ क्या करता है? मशीनों में डाल जाता है। ठीक है, तो उसमें बना जाता है कुछ ना कुछ। शीशा देखते हैं ले जाता है जी, नहीं आता कबाड़ी वाला, चौबीन ओवन का जो सॉस नहीं होता जी, वो ले जाता है। वो क्या करता है? शीशा को फिर से पिघलाएगा उसको, अब फिर से पिघलाए कुछ नया चीज बनाएगा। हाँ समझ क्या? वो बनता है अजी, वो धोवा जाता है, वो मशीन में कूट चाड़ देगा वो, फिर उसे कुछ लिक्विड बनाएगा ताकि नया बन जाए वो, अच्छा दिखे, और क्लीन कर देगा, हो गया। समझ में आ क्या? तो अपना भावोद्राय का उपयोग आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेतत्व क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम क्या है? तो बोलेंगे हम लोग प्रेरकत्व, मतलब प्रेरकत्व। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टर, इंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आया क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। ये तुम्हारा क्या प्रेरकत्व है? ये तुम्हारा कुछ नहीं होता, बस एक कुंडली मान लीजिए, कुंडली बने, दिख रहा है क्या? इसे बोले कुंडली, इसे बोले कुंडली, दोनों कुंडली है। तो कुंडली यानी क्या? कुंडली C1, इसे बोले कुंडली C2, यानी 1 है, ये तुम्हारा क्या है? 2 है। यहाँ बैटरी जोड़ देता हूँ बैटरी से, ये तुम्हारा क्या? K मने कुंजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। क्यों? ताकि जितना करंट बह रहा है ना, फ्लो हो रहा है, वो हम देखें कितना बह रहा है, यानी कितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यही देखने के लिए हम इसे लगाया जाता है कुंडली के अंदर। अब गौर करिएगा, ये क्या बोल रहे हैं? प्रेरक होता क्या है? तो प्रेरक को हम लोग दर्शाते हैं किससे? एम से। किसे दर्शाते हैं? एम दर्शाते हैं। आपको पता है क्या चलेगा ये क्या होता है? देखिएगा, ये कुंडली सी के निकट रखी कोई दूसरी कुंडली C2, इसके पास इस रखा, निकट बना होता है, पास रखना। तो पास रख देना तो फ्लक्स परिवर्तन या उसकी कुंडली में, या तो इसके अंदर क्या होगा? फ्लक्स का परिवर्तन हो जाएगा। जब 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 दो कुंडली होगा तब। समझ में क्या? हमारे दो कुंडली नहीं हो, एक ही कुंडली हो, क्या होना चाहिए? या उसी कुंडली में, यानी एक मान लीजिए ही खाली, समझ में क्या? तो उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। एक ही कुंडली के अंदर दोनों होता है। ठीक है, अब फिर क्या बोला यहाँ पे? अब कुंडली में फ्लक्स यानी फाई धारा I के समानुपाती होता है, यानी जितना इसका फ्लक्स जाएगा ना, उतना तुम्हारा धारा आएगा, जितना है भाई उतना ही धारा आएगा। दोनों आपस में क्या होगा? समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है चुंबकीय फ्लक्स दिख रहा है अभी, ये तुम्हारा किससे समानुपाती है? करंट का। या तो 2 होगा या तो 1 होगा। समझ में क्या मैंने क्या बोला? या तो ये तुम्हारा खुद परिणालिका होगा, तो ये इसमें अगर पास रहेगा ना तब इसमें आ जाएगा, लेकिन नहीं रहेगा तो अपने आप में करेगा वो। ऐसा समझ में आएगा? अगर बायोस टाइप से बात करें इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब खुद क्या बोलते हैं? कैसे दोनों उसी के अंदर है। ठीक है, सेम से में यहाँ देखेगा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, तो किसका होगा? जितना फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा? इसका धारा होगा। दोनों आपस में क्या है तुम्हारा? समानुपाती है। अब देखिएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना हो? N हो, N क्या होगा? N5B, और समानुपाती किसका हो जाएगा? I का। समझ में आता है क्या? क्योंकि अगर फेरों की संख्या N हो, चाहे N की जगह मैं 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 5 रख दूँ,
समझ में आ रहा है, गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एन बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स है बराबर क्या है एम आई। और एम ही क्या होता है बताते हैं, प्रेरकत्व होता है, बताते हैं ना, यही तुम्हारा प्रेरकत्व है। अगर मान लीजिए एन की जगह में क्या माना 1 माना, यानी एक ही वो फेरा लगा हुआ है, फेरा की संख्या कितना है 1 है, तो एक फेरा की संख्या होने के वजह से क्या बन जाएगा यहाँ पे B5 मतलब 5B इक्वल टू M1, ये ना आ गया ना यहाँ पे, तो गुना होगा तो यही तो आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेरकत्व बोलेंगे, प्रेरकत्व है ना, ठीक है आगे देखते हैं। इन संख्या से समानुपाती स्थिरांक को प्रेरित कहते हैं। अब इस संबंध से संबंध है, इस संबंध जो मैंने ये संबंध दिखा गया, इससे जो निकाला ना ये दोनों को संबंध से, यहाँ से जो मैंने निकाला ना यहाँ से और जो हम निकला उसी को हम लोग क्या बोलेंगे तो इंडक्टेंस बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे प्रेरकत्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें अतिरिक्त यदि समय के साथ कुंडली में ज्यामिति में नहीं बदलती है, सुनिएगा ये बोला ना कि अगर मैं बहुत देर तक इसके पर रखूँ तो क्या ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, क्या नहीं बदलेगा, वैसे के वैसे रहेगा, तो कुछ तो बदलेगा ना। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, तो यानी D5 यानी चुंबक है, DT यानी समानुपाती और DI का कुछ बदला ही नहीं। ये DT का मतलब क्या बता रहा है, थोड़ा सा समय के लिए ज्यादा समय के लिए रख दो बिरू तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में तो चीज क्या यहाँ बोले, अब प्रत्येक का मान कुंडली के ज्यामिति तथा उसके पदार्थ में नेज का बना होता है, किसका बना होता है नेज का, नेज यानी के गुणधर्मों पर निर्भर करता है, समझ में आएगा, यानी वो निर्भर करता है एक तरह से नेज पर, कुंडली पर डिपेंड करेगा, ठीक है समझ में आएगा इतना चीज। अब आगे देखते हैं, वैसे इसका मान बदलता नहीं है, देखिए समय लग गया ना DT कुछ परिवर्तन हुआ, इसका मतलब क्या होता है परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर समानुपाती है करंट में परिवर्तन की दर, तो आपस में दोनों तो बराबर हो गया, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया। अब प्रेरकत्व का एक अदिश राशि, कैसा राशि है तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, इसका अदिश बहुत बनाता है, अदिश है। अच्छा बीमा कितना होता है बोलिए ml² T का पावर -2, अब इनवर्स मतलब ये मैंने एम्पियर, T मैंने समय, L मैंने उसका लंबाई का माप रहा है, M क्या तुम्हारा यही वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो कि फ्लक्स की विमा धारा की विमा के अनुपात के बराबर होता है। ये दिख रहा है प्रत्येक विमा, ये दिख रहा है प्रत्येक एम दिख रहा है क्या, इसके अनुपात के बराबर है, कैसे देखिए फ्लक्स का विमा ऊपर है, ठीक है, और धारा का विमा नीचे, इसी को अनुपात बोलते हैं। तो अनुपात मैंने यहाँ देखिएगा यहाँ पे लिखल है, तो मेरा भागा में तो गुना में नहीं चल जाए क्या, सॉरी गुना में तो भागा में नहीं चल जाए क्या, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिएगा प्रेरकत्व यानी एम का ऐसे मतलब क्या आता है बोलिए हेनरी है, हेनरी क्यों है फ्राडे क्यों नहीं है, क्योंकि यह नाम जोसेफ हेनरी के सम्मान में रखा गया है, सम्मान माने इज्जत बनाने के लिए उसको रखा गया है, कि आप बड़े हैं उम्र में, मतलब जो भी है टैलेंट में बड़े हैं, इस हिसाब से रखा गया है। कोई डाउट है किसी को, तो बस इसे मिटाता हूँ मैं, इसके 9.1 टॉपिक करेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक।